बात, प्रतिशोध की भावना न जगे आप में, प्रतिकाम की भावना न जगे आप में भीतर से कोई पशु ना पैदा हो जाए। ऐसा ना हो कि आप मनुष्यता, मानवीयता अथवा अपने स्वभाव से विरुद्ध होकर कुछ वैसा करने लगे तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए वेदों में बड़ा उपदेश है मनुष्य के लिए निरंतर कुछ उपदेश हैं जो लगातार आए हैं, निरंतर आए हैं, और वो उपदेश इस ढंग से आए, मनोर्भव मनोर्भव मनोर्भव, बार बार ये उपदेश है मनुष्य के लिए। इसका अर्थ क्या है? बस तू मनुष्य बना रहना, तेरे मनुष्यता में बड़े बड़े मांगल्य और बड़े उपकार छुपे हुए हैं, तेरे मनुष्य होने में बड़ी बात छिपी है। इसलिए हे मनुष्य, पहले मनुष्य बनना, मनोर्भव, मनुष्यता सुरक्षित रहे, मानवीयता सुरक्षित रहे, मानवीय चरित्र स्वभाव, उसमें करुणा है, उसमें बड़ा अनुशासन है, उसमें प्रकृति का दोहन है ही नहीं, उसमें अन्याय हो ही नहीं सकता, उसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, और ना ही अतिक्रमण हो सकता है, ना ही भारी उत्खनन की प्रवृत्तियां पैदा होंगी, और हां भंडारण भी अधिक नहीं होगा। तो मनुष्य बना रहे, मनुष्य बना रहे। तो ये धन्यता है जो अपने मनोविकारों से मुक्त है। बलि अपने शुक्राचार्य जैसे गुरु से अधिक पदार्थों का आकांक्षी बना, युद्ध में पराजित हो गया वो देवताओं से। देवासुर संग्राम में अमीय अमृत के अधिकारी देवता बन गए, और चूंकि उन्होंने व्यसन और सुरापान और कुसंगति, कुचेष्टाएं, व्यक्ति कभी अगर हारा हुआ हो तो उसका अवसाद, भय, अज्ञान, अक्षमता, अविवेक, विचार का अभाव, यही तो है व्यक्ति के हारने का कारण, और क्या। तो कुसंगति, अब कुसंगति का अर्थ है अच्छे विचारों का अभाव, इसी को कुसंगति कहेंगे। सत्संगति का अर्थ क्या है? सत्संगति का अर्थ है कि अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, आपके पास एक अच्छे मानस का निर्माण होता रहे, एक अद्भुत और दिव्य अंतःकरण आपका बनता रहे, इसी का नाम सत्संगति है। और अभी तो सत्संग के नाम पर ये कई बार बहुत सी चीजें हैं कि बहुत तरीके के नृत्य हैं, गीत हैं और आयोजन है, बड़े तरीके की चीजें हैं, उनको भी आदर करता हूं मैं, पर बेचारा सत्संग भी अब अपने रूप को खोता जा रहा है। सत्संग और कथाएं और बहुत तरीके की चीजें, ये कथा बिचारी कथा रहे, ये व्यथा न बन जाए कहीं। कथाएं कथा रहे, उनकी मर्यादाएं, वहां के उत्सव, उसका गांभीर्य, उसमें तत्व का विवेचन, वहां मीमांसाएं, शास्त्र बोध, वो सभ्याचार सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है, लोकाचार सिखाता है, वो पूरे कुलाचार के साथ जोड़ता है, पूरी आपके भीतर की सात्विकता को, सत्वस्थ का अर्थ है आपको सत्व में स्थित करता है सत्संग। कुसंगति में बलि, प्लोमा, वृषपर्वा, नमूची, वो पदार्थों की ओर चले गए, हमारा बड़ा यश हो, बड़ा हो, और इसलिए यज्ञ भी करने लगे। वो यज्ञ भी इसीलिए करने लगे, यज्ञ तो बड़ी पवित्र विधा का नाम है भाई, वो तो स्वयं विष्णु है, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ का दूसरा रूप विष्णु है, यज्ञ हुआ है विष्णु। यज्ञ स्वयं में कुछ और नहीं है, वैष्णव सत्ता का नाम यज्ञ है, बटने का नाम, देने का नाम, बिखरने का नाम। जैसे एक वृक्ष से किस तरह से यज्ञ हो रहा है, उसकी गंध, सुगंध, प्राणवायु, छाल, वलकल, हरितिमा, उसके फल फूल, सौकर्यता, सौरस्यता, उसे प्राण, तो पर्जन्यों को कौन प्रभावित करता है, धरा पर कौन उनको आने के लिए आमंत्रित करता है, अथवा कौन बाध्य कर देता है बदराओं को निचोड़ने के लिए कि बदरी आए और वो वहां बरसने लगे, उन पर्जन्यों में कौन प्रभाव पैदा करता है? पेड़, पेड़ों की अज्ञात आर्द्रता, एक वो जो अज्ञात आर्द्रता है पेड़ों से जो पैदा होती है, वो जो गीलापन, वृक्षों से जो एक सुंदर सी नमी और एक पूरी धरा पर जो एक परिवेश बनाते हैं, वो एक वातावरण बनाते हैं, उसे बादल आकर बरसते हैं। वो केवल जल नहीं है, वो अंबर से अलग प्रकार की ऊर्जा का पात है।
वैसे ही यज्ञ है, वो अपने लिए नहीं है। और यज्ञ की ये स्वाभाविक कुछ शर्तें हैं, यज्ञ से पहले ये शर्तें होनी चाहिए। यज्ञकर्ता को पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम्, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम्, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदन्नमम् इदन्नमम्। अच्छा, कुछ आहुतियां तो राष्ट्र के लिए भी डाली गई हैं वेद में, और वो इस ढंग से डाली गई हैं। इदम राष्ट्राय राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्नमम्। राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का अर्थ संस्कृति, संस्कार, जीव जंतु, धरा, अग्नि, जल, वायु, सब इन टोटलिटी में राष्ट्र। हम अपनी चिंता करते रहें तो खेत के केंचुए जो खेत को उर्वरा देते हैं, चिड़ियाएं, परिंदे, पंछी, बादल, वनस्पति, नदियां, झील, जलाशय, सरित, सरोवर, ये राष्ट्र है भाई। वहां की पूरी की पूरी ऋतुएं, उनको कौन सहेज के रखेगा? ऋतुओं में व्यतिक्रम न हो, ऋतुएं बनी रहें। शिशिर, वसंत, हेमंत बनी रहे ऋतुएं, ऋतु चक्र अस्त व्यस्त न हो। तो यज्ञ से ऋतु चक्र, अयन, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, और वो दिवस में भी फिर प्रहर, फिर मुहूर्त आदि, काल में पवित्रता, काल की पवित्रता, ये यज्ञ है। इसलिए कल वृक्ष मेरा बन जाए, कामधेनु मेरी बन जाए, मन भलषित पदार्थ मेरे अधीन हो, इस निमित्त में कुछ भी कठिन करने को तैयार हूं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि यज्ञ कीजिए, और उन यज्ञ से न केवल पदार्थ मिलेंगे